चमकीले धागे को बारीक सुई में पिरोकर कपड़े पर करिश्माई बुनाई की कला जरदोजी है। जरदोजी का काम करने वाले कारीगर जिस चीज को भी अपने हुनर से निखारते हैं उसे रूहोदार बना देते हैं। माना जाता है कि 1500 ईस्वी पूर्व आर्यकाल में जरदोजी की शुरुआत हुई, जिससे मुगल काल में एक नई पहचान मिली। शाही दरबारों की शान और शौकत मानी जाने वाली जरदोजी के आज भी आगरा में लगभग 15,000 शिल्पकार हैं जो अपने हुनर से इस कल्पना को साकार करते हैं। इसी प्राचीन कला को मंच देने के लिए आगरा विरासत फाउंडेशन द्वारा ताज महोत्सव के अंतर्गत 26 फरवरी को शाम 5 बजे से सूर सदन प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक शो जरदोजी हमारी धरोहर हमारी पहचान का आयोजन किया जाएगा। फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रंजना बंसल ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आमतौर पर लोग आगरा में शहर का मतलब ताज का दीदार समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ताज के दीदार के साथ पर्यटकों का खासकर यहाँ के विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। शहर की कई प्राचीन गलियों में लंबे समय से जरदोजी के हुनरमंद साधनारत है। उन्होंने बताया कि जरदोजी का काम यूं तो देश के कई अन्य शहरों में भी होता है, लेकिन आगरा में जो काम होता है वह यूरोप और खाड़ी देशों की पहली पसंद है। यहाँ बड़े पैमाने पर थ्रेड पेंटिंग तैयार की जाती हैं। आगरा की इस प्राचीन धरोहर और कला को मंच देने के लिए आगरा विरासत फाउंडेशन कल्चरल शो का आयोजन कर रहा है, जिसमें इस कला से जुड़े हुए कलाकार अपनी प्रतिभा के साथ जरदोजी के वर्तमान स्वरूप पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। ये फाउंडेशन हमने इस उद्देश्य से बनाया है, आगरा जो कला और संस्कृति का हमेशा से एक सीट रही है। चाहे आप बात करिए, चाहे आप कृष्ण जी के समय की बात करिए, या आप मुगल पीरियड की बात करिए, या आप ब्रिटिशर्स के पीरियड के टाइम करिए, हमेशा आगरा एक सेंटर और पॉइंट रहा है, एक पावर सीट रही है। लेकिन आगरा वासियों ने ही इसकी उतनी कद्र नहीं करी। आगरा में कला की कोई कमी नहीं है। ताजमहल एक इसकी रूप एक पहचान बनी, लेकिन ताजमहल के अलावा भी आगरा में बहुत कला है जो अब लुप्त होती जा रही है। आगरा वासियों ने इसकी पहचान 26 तारीख को ये आगरा विरासत फाउंडेशन का पहला स्टेप है, जिससे हम जरदोजी को आगरा की एक नई पहचान दिलाना चाहते हैं, एक रिन्यूड आइडेंटिटी देना चाहते हैं। तो उसमें हमारा एक ये पहला स्टेप है, जिससे हम आगरा वासियों के अंदर एक वो प्राइड फीलिंग लाए कि आइए आप सब लोग मिलकर इस कला को पहचानिए कि ये कला आपकी है, अपने शहर की है, अपने शहर की है और आगरा की विश्व में फैली है। लेकिन आगरा वासियों के बारे में हम उनको बताना चाहते हैं। मैं एक आगरा का बेस डिज़ाइनर हूँ, बट लेकिन मैंने पढ़ाई अपनी लंदन से करी है। लंदन रहने के बावजूद भी मैंने अपना ब्रांड आगरा में शुरू करा और हमारा मेन काम जो है वो जरदोजी का है, और यही हमारा उद्देश्य रहता है कि आगरा की जरदोजी को हम किस तरीके से बाहर पहुंचा सकते हैं और आगरा का नाम देके आगरा की पहचान देके, ना कि इंटरनेशनली करके। तो ये शो के माध्यम से हमारा यही एम है कि हम आप सबको बताएं कि कैसे जरदोजी को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कपड़ों में, बैग्स में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों में, और कैसे हम अपने आगरा को एक नई पहचान दे सकते हैं जरदोजी की। जो ऑर्गेनाइजर है वो है आगरा विरासत फाउंडेशन। एक संस्था आई है जो सिटीजन्स मूवमेंट की है, जहां पर हम चाहते हैं आगरा की एक पहचान बने जो हमारी ही कला है। इन आगरा की कलाओं लुप्त जो हो गई हैं, जिसका कोई नामो निशान आगरा से नहीं जुड़ा है। हम चाहते हैं वो जितनी भी कलाएं हैं उनको हम आगरा को एक पहचान दें, जिससे ताजमहल, पेठा या लेदर शूज को छोड़ के भी हम कलाओं को एक अपनी पहचान दे सके और पूरे इंडिया में और पूरे विश्व में आगरा का एक नाम जुड़े। तो उससे हमने सबसे पहले जरदोजी को चुना है और उसके कारीगरों को, उसके उद्योगपतियों को और उनसे जुड़े हुए सब लोगों को हम इसे संगठित किया है और हम चाहते हैं हम इसे आगे इंडिया और विश्व में पूरा। एंड दिल से दिल की बातें नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज हम यहाँ पर जरदोजी को आगे ले जाने के लिए आए हैं। जरदोजी एक कला जो कहीं ना कहीं दबी हुई थी, हमारी आगरा की ज़मानों से, सदियों से कहीं दबी हुई थी, और अब उसे डॉक्टर रंजना बंसल एक नए अंदाज में लेकर आ रही हैं और इसे हम शो करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा शो होने जा रहा है सूर सदन में 26 जनवरी को शाम को 6 बजे, जिसमें कि जरदोजी को हर कोई एक नए रूप में लेकर आ रहा है, जिसमें बहुत से डिज़ाइनर्स हैं, जो लोग सालों से, सदियों से जुड़े हुए हैं जरदोजी आर्ट से, वो अपने तरीके से जरदोजी को प्रेजेंट कर रहे हैं और आगरा के लोग इस लेगेसी को कैरी करके इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। हमने एक म्यूजियम बनाया है जहां जो खास पीसेस हैं शमसुद्दीन साहब ने बनाए थे वो लगाए हैं,
और उसको देखने आगरा जो भी आता है टूरिस्ट या विजिटर, वो हमारा म्यूजियम देखने ज़रूर आते हैं। ये काम 1862 में शुरू किया था मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने, और अब मेरी डॉटर, मेरा बेटा, मेरी डॉटर इन लॉ, ये सब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद पूरे भारत के अंदर जहां जहां जरदोजी होती थी, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो रामपुर हो, फर्रुखाबाद हो, सब जगह से उसके कारीगर खत्म हो चुके हैं। आगरा के अंदर अभी भी 10,000 से ज़्यादा कारीगर हैं। और अभी एक किसी ने सवाल पूछा था कि साहब आगरा का काम आगरा के लोग क्यों नहीं जानते हैं। फिर मैं उसका जवाब ऐसे दूंगा कि आगरा के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इसी तरह बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो आगरा के अंदर जूते भी बनवाते हैं, और उन जूतों में आगरा की जरदोजी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो ब्रांड्स जो हैं उनका माल ना तो हिंदुस्तान में बिकता है, इसलिए हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं चल पाता है। वो सारा माल यहाँ बन के विदेशों में चला जाता है, यूरोप में और अमेरिका में। तो इसीलिए आगरा को हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं ताकि आगरा के लोगों को भी इसकी अहमियत पता चले। ये ताज महोत्सव के अंतर्गत जारदोजी का शो कर रहे हैं, जिसमें हम जारदोजी की विरासत की कहानी दर्शाएंगे और एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। सब एकत्रित हुए